नमस्कार, एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। मैं ताबिश हुसैन। क्रिकेट की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो बिहार से आ रही हैं पीएम मोदी के रोड शो की। पीएम मोदी का रोड शो यहां पर हो रहा है और मिशन बिहार पर पीएम आज हैं। यहां पर 2 दिन का दौरा बिहार का वो कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन किया, उसके बाद फिर ये रोड शो यहां पर हो रहा है, जिसमें तस्वीरों में आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहां पर पीएम का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बिहार के दौरे पर हैं और पीएम मोदी ने सबसे पहले यहां पर पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया और इसके बाद वो एयरपोर्ट से बीजेपी कार्यालय तक एक रोड शो कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। हाथ में तिरंगा लिए हुए लोग उत्सुकता के साथ पीएम का स्वागत कर रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं और लोगों के बीच पीएम यहां पर इस रोड शो के जरिए मौजूद हैं। बीजेपी कार्यालय पहुंचने के बाद पीएम मोदी बिहार बीजेपी के सभी सांसद, विधायक और विधान पार्षदों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक भी करेंगे। 30 मई यानी कल प्रधानमंत्री मोदी रोहतास जिले के विक्रमगंज भी यहां से जाएंगे, जहां वो लगभग 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। तो एक तरफ कल का जो प्रोग्राम है उसमें 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात बिहार को मिलने वाली है और आज का जो कार्यक्रम था उसमें पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन उन्होंने यहाँ पर किया है, जिससे निश्चित तौर पर जो यात्रा है वो सरल होगी लोगों की। नया टर्मिनल यहाँ पर होगा तो ज़्यादा यात्री हवाई सेवा का यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे और जो एयर ट्रैफिक है वो यहाँ पर बढ़ पाएगा, लोगों की आवाजाही यहाँ पर और सुलभ हो पाएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस उद्घाटन के बाद, टर्मिनल के उद्घाटन के बाद अब पीएम मोदी लोगों के बीच यहाँ पर हैं और इस 2 दिन के दौरे में अपने ये एक तरफ सौगातें बिहार को मिल रही हैं, दूसरी तरफ क्योंकि बिहार में चुनाव भी हैं तो उस सिलसिले में तमाम मुलाकातों का भी दौर यहाँ पर चलेगा और जो बीजेपी के तमाम नेता बिहार से ताल्लुक रखते हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात पीएम की होनी है। और जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया, पीएम मोदी बिहार में बीजेपी के सभी सांसदों से जो बिहार से आते हैं, विधायक और विधान पार्षद जो हैं उनके साथ यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं विधानसभा चुनाव को लेकर कि किस तरह की रणनीति वहाँ पर रहनी चाहिए, किस तरह के इंतजाम बीजेपी के वहाँ पर हैं और बिहार के चुनाव में किन वादों के साथ, किन तैयारियों के साथ बीजेपी यहाँ पर जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार का ये दौरा पीएम मोदी का 2 दिन का जो यहाँ पर अब हो रहा है। आज पहला दिन है और पहले दिन में पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल के उद्घाटन के बाद सीधा लोगों के बीच पीएम यहां पर पहुंचे हैं और एक तरफ विकास के काम हैं जो तेज़ रफ्तार से आगे चल रहे हैं, दूसरी तरफ एक संपर्क है, कनेक्ट है पीएम का जो लोगों के बीच यहां पर नज़र आ रहा है। क्योंकि तस्वीरें जिस तरह से आप भी देख पा रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये जो उत्सुकता है लोगों के बीच, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथों में तिरंगे हैं और इंतज़ार इस बात का ये लोग यहाँ पर कर रहे थे कि प्रधानमंत्री कब इस रोड शो के ज़रिए इनके बीच यहाँ पर पहुँचेंगे। और ये तस्वीर आप देखिए कैसे फूलों की बौछार भी की जा रही है साथ साथ और अपने अंदाज में जो लोग इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पर वो पीएम का स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये रोड शो फिलहाल यहाँ पर हो रहा है और इस रोड शो में पीएम मोदी करीब 45 मिनट का ये रोड शो का कार्यक्रम है जो बताया जा रहा है और ये जो दूरी है इसको तय करेंगे, जिसमें लोगों का अभिवादन भी साथ साथ वो स्वीकार कर रहे हैं। प्रभाकर हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। प्रभाकर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जरा इस रोड शो के बारे में आप बताइए, कहां से कहां तक ये रोड शो है और कितनी तादाद में लोग यहां पर नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो पटना उतर चुके हैं। उन्होंने एयरपोर्ट का जो नए टर्मिनल बिल्डिंग है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो पटना का पुराना एयरपोर्ट है उसके नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। साथ ही वो फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी कर रहे हैं, मतलब आधारशिला रख रहे हैं। जो नया एयरपोर्ट बनना है बेटा में, जो पटना के नज़दीक है, वहाँ एक नया पूरा का पूरा नया एयरपोर्ट बनना है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, वो उसकी आधारशिला रख रहे हैं। उसके बाद से उनका रोड शो शुरू होना है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं यहाँ की, अपने पीछे की। यही वो रूट है जहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं और ये जो रोड है ये बेली रोड इसे बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पथ है। और अब देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जमा हैं। ये इस रोड शो की खूबी ये है कि आपको कहीं भी एक भी भाजपा का झंडा नहीं दिखेगा, ये केवल तिरंगा झंडा आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो जो भाजपा ने इस पूरे रोड शो का जो थीम दिया है वो है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री पहली बार पटना आ रहे हैं। तो जो भाजपा के लोग हैं, जो पटना की जनता है, जो बिहार की जनता है, वो उनका स्वागत कर रही है, उनका अभिनंदन कर रही है। जो आप खाली सड़क देख रहे हैं, इसमें से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से गुजरेगा। वो एक खुली जीप में वहाँ पर मौजूद होंगे और लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। और जो पीछे आप मेरे स्टेज देख रहे हैं, वो स्टेज जो है वो स्टेज ऐसे लगभग 20 स्टेज बनाए गए हैं, जिस पे जो यहाँ के जो फोक
डांस है, फोक सॉन्ग है, वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, समर्थक जो भाजपा के समर्थक हैं और जो यहाँ के नागरिक हैं, वो सभी जुटे हुए हैं। सभी की एक दिलचस्पी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ से गुजरेंगे तो एक झलक उनकी वो देख सकें। इसके बाद जैसे ये 4 किलोमीटर का रोड शो खत्म होगा, जो कि लगभग 1 घंटे का होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे यहाँ से भाजपा कार्यालय। वहाँ उनकी मीटिंग है सांसदों, विधायकों के साथ में, और अगली विधानसभा चुनाव की जो तैयारी है उस पर वो समीक्षा बैठक करेंगे। और उसके बाद आज का रात्रि विश्राम उनका पटना में है, राजभवन में रात्रि विश्राम है। और कल जो है प्रधानमंत्री यहाँ से रोहतास जाएंगे, जहाँ पे लगभग 50,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसको वो राज्य को, यानी बिहार को समर्पित करेंगे। और ये परियोजनाएं जो हैं ये रोहतास इलाके में क्यों हो रही है, वो भी एक बड़ा दिलचस्प कारण है। अगर आप देखेंगे तो पिछले लोकसभा में या पिछले विधानसभा में ये जो इलाका है भोजपुर का, रोहतास का, मगध का यानी औरंगाबाद जो पूरा इलाका हुआ, यहाँ पे भाजपा या एनडीए ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। और जो अपोजिशन पार्टी हैं यानी राजद और कांग्रेस ने यहाँ पर बेटर परफॉर्म किया था, अगर आप सीटों की संख्या के हिसाब से देखें। इसलिए प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम हैं वो इसी इलाके में हो रहे हैं। जो परियोजनाएं बड़ी आ रही हैं वो सारे इसी इलाके की हैं। तो एक तरह से भाजपा ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अगर आप डबल इंजन सरकार को वापस लाते हैं तो ये जो क्षेत्र है जहां पर आपने पिछली बार पूरा समर्थन नहीं दिया एनडीए को, उस क्षेत्र का विकास किया जा सकता है। और उसी के एवज में ये 50,000 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा हो रही है कल। जी बिल्कुल, लेकिन ये घोषणाएं विपक्ष को खासी पसंद नहीं आ रही है वहां पर। प्रभाकर, सियासत भी कुछ हो रही है बिहार में। देखिए, विपक्ष को पसंद नहीं आ रही है वो स्वाभाविक है। मैं चौंकता तब जब विपक्ष को पसंद आने लगती। तो विपक्ष अगर इसकी आलोचना कर रहा है, विपक्ष बोल रहा है कि ये जो एक रिश्वत दी जा रही है वोटरों को और चुनाव से ठीक पहले इन घोषणाओं को करके एक तरह से रिश्वत देने की कोशिश है, तो मैं इस पर कोई आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि विपक्ष अपना काम कर रहा है और उसके अपने लॉजिक हैं, अपने रीज़न हैं। इसलिए वो जो बोल रहे हैं वो उनके हिसाब से वो सही बोल रहे हैं। जहाँ तक भाजपा की बात है, उनका कहना है, भाजपा या जेडीयू की बात है या सरकार की बात है, उनका कहना है कि ये परियोजनाएं काफ़ी समय से मांग की जा रही थी, लंबित थी। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने, इस डबल इंजन की सरकार ने बिहार को ये सौगात दी है और खासकर उस क्षेत्र को ये सौगात दी है जहां पे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा, एक बात ये भी बताइए प्रभाकर, यहाँ पर आप, क्योंकि चुनाव भी है और उसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर है, तो चुनाव की तैयारियों को लेकर किस तरह की चर्चा वहाँ पर है बीजेपी की? जेडीयू के साथ किस तरह का उनका गठबंधन यहाँ पर होगा, किस तरह की वेटेज होगी उनकी इस पार्टनरशिप में आगामी चुनावों में? कुछ इसको लेकर भी हलचल है वहाँ? देखिए, आज जो ये इवेंट हो रहा है इसे आप आगाज मान सकते हैं चुनाव का। पहले आपको मैं एक बड़ा दिलचस्प सा, बड़ा कलरफुल सा विजुअल दिखाऊं आपको। देखिए, ये समर्थक जो है बड़ी संख्या में आ रहे हैं और ये देखिए ढोल नगाड़ों के साथ, जो उसके साथ में जो भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के जो नेता हैं, खासकर जो टिकट प्रार्थी हैं, वो जो है अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं ढोल नगाड़ों के साथ। तो ये एक महोत्सव जैसा दृश्य आपको दिख रहा है पटना की सड़कों पे, ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते हुए, नाचते हुए लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आपने बात की संख्या की, आपने बात की सीटों के आपस में बंटवारे की। तो देखिए, ये दो घटक दल जो हैं, एक एनडीए की बात करें और आप इंडिया अलायंस की बात करें, एनडीए जो है वो लगभग जो है वो सुलझा हुआ नजर आता है। उसके जो घटक दल में कौन कौन साथी होंगे, चाहे वो चिराग पासवान की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, जेडीयू की बात करें या फिर भाजपा की बात करें, तो लगभग, और उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, तो लगभग ये सॉर्टेड है। सीटों की संख्या उन्होंने आपस में नहीं बांटी है अभी, और उस पर थोड़ा टकरार हो सकता है, थोड़ी खींचातानी हो सकती है। जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस में मामला अभी भी थोड़ा सा उलझा हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो बड़े भाई की भूमिका में है वो राजद है और उसके बाद कांग्रेस है। कांग्रेस पिछले बार 70 सीटों पे लड़ी थी, 70 में से 19 सीट लाई थी। इस बार उसे सीटें कम की जा सकती है, लेकिन उसके उलट कांग्रेस ने 100 सीटों की मांग कर दी है। तो अगर आप 243 में से 100 सीटें कांग्रेस को दे दी जाए तो जो स्थिति होगी, जो उसके जो रिजल्ट आएंगे, जो आंकड़े होंगे, वो बड़े ही अजीब से आंकड़े आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट पिछली बार अच्छा नहीं रहा था। उसके बाद जो नए पार्टनर इनके आए हैं, एक मुकेश सहनी हैं,
वो नए वीआईपी पार्टी चलाते हैं, वो आए हैं, वो उन्होंने डिप्टी सीएम की मांग कर दी, 70 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो जो खींचातानी है सीटों को लेकर, वो जो है वो इंडिया अलायंस में ज़्यादा दिख रहा है। और आप पीछे भारत माता की जय और वो नारे सुन सकते हैं। और अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी लगभग 15 से 20 मिनट के बाद, प्रधानमंत्री का काफिला इसी रोड से गुजरेगा। उन्होंने वो जो कार्यक्रम था उनका एयरपोर्ट का, उन्होंने पूरा कर लिया है और उसके बाद से रोड शो की लगभग शुरुआत हो गई है। वो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से उन्होंने शुरुआत की है। यहाँ आने में लगभग 20 मिनट से आधे घंटे का वक्त लगेगा और आधे घंटे के बाद आपको यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो गुजरता हुआ दिखेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया प्रभाकर आपका तस्वीरें अब तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, रोड शो यहाँ पर चल रहा है, लोगों के बीच प्रधानमंत्री हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो आज इस रोड शो से यहाँ पर सामने आ रही हैं।